ठोस सबूत प्रदान करता है। जबकि डूबे हुए शहर की सही प्रकृति और सीमा की अभी भी जांच की जा रही है, निष्कर्षों ने द्वारका के प्राचीन अतीत में रुचि को फिर से जगा दिया है। यह शहर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्र से इसके स्थायी संबंध का प्रमाण है। भाग 6। आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। द्वारका हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और 4 पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद की तलाश में हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र शहर में आते हैं। द्वारका की तीर्थ यात्रा, जिसे द्वारका यात्रा के रूप में जाना जाता है, को अत्यधिक पुण्य माना जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस पवित्र शहर की यात्रा करने और पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे मोक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में धार्मिक गतिविधि का केंद्र है। तीर्थयात्री देवता के दर्शन करने और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। मंदिर का वातावरण विद्युतीय है, खासकर जन्माष्टमी और होली जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान, जो बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा द्वारका एक शांत और शांत वातावरण भी प्रदान करता है। शहर का तटीय स्थान, प्राचीन मंदिर और आध्यात्मिक आभा इसे उन लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं जो शहर के जीवन की भागम भाग से राहत चाहते हैं। भाग 7। द्वारका की विरासत। द्वारका की विरासत अपनी भौतिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह शहर भारत की सामूहिक चेतना में एक अनूठा स्थान रखता है। इसकी कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं, धर्म और संस्कृति के ताने बाने में रची गई हैं। कृष्ण और द्वारका में उनके कारनामों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिससे कला, साहित्य और संगीत की अनगिनत रचनाएं प्रेरित हुई हैं। यह शहर एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, एक ऐसा समय जब धर्म का बोलबाला था और एक देवता मनुष्यों के बीच चलता था। तीर्थ स्थल के रूप में द्वारका के महत्व ने आधुनिक भारत में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित की है।